हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कामिनी के पड़ोस में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ होता है, जिनका ट्रक से उतरता हुआ नया और महंगा फर्नीचर देखकर घर के बाहर झाड़ू लगा रही कामिनी अपने मन में कहती है, क्या बात है, मेरे नए पड़ोसी तो बड़े ही रईस नजर आ रहे हैं। लगता है जल्दी ही इनकी रईसी का जायजा लेना पड़ेगा। इतना कहते हुए कामिनी झाड़ू लगाते हुए सामने ही देखती रहती है। कुछ दिनों बाद शाम के समय टीवी देख रही कामिनी को बढ़िया सी खुशबू आती है और वो अपनी रसोई में जाकर फ्रिज में रखी हुई दाल निकालकर गर्म करती है और उसमें नाम मात्र का मक्खन डालकर अपनी नई पड़ोसी झुमकी के घर जाती है। झुमकी बहन, ओ झुमकी बहन, कहाँ हो? अरे कामिनी, आओ आओ, जे का लाइयो कटोरी में। ये वो मैंने दाल मखनी बनाई थी, तो सोचा अपनी नई पड़ोसन को भी चखा दूं। है दैया, कितनी भली सोच की औरत है रही हो तुम। बैठो ना, खड़ी काई की लाने हो। दोनों बैठकर बातें करने लगती है और झुमकी की बहू आकर कामिनी के हाथ से वो दाल की कटोरी ले जाती है और कुछ ही देर में खाली कटोरी लाकर वापस देती है। तो कामिनी मुंह बनाकर कहती है, अरे ओ बहन, लगता है तुम्हारी बहू बड़ी नासमझ है। आंटी, मैंने क्या नासमझी वाली हरकत कर दी? लो कर लो बात। अरे इतना जानती कि खाली कटोरी वापस नहीं करते कभी। हाँ बहू, जे बात तो सही कही कामिनी ने। जा, अभी जो बटर चिकन बनाया है ना, वो डाल कर दे दे कटोरी में। पर सासू माँ ऐसे कैसे? मतलब आंटी जी शाकाहारी हो, मांसाहारी नहीं। अरे बहू, क्या बात करती है तू? खाने के मामले में तो मैं सर्वहारी हूँ। तू ले आ, क्योंकि खुशबू तो मुझे यहाँ तक आ रही है। हाँ हाँ बहू, ले आ, कामिनी बहन के लाने। झुमकी की बहू ना चाहते हुए भी कामिनी को कटोरी में बटर चिकन ला कर देती है और कामिनी मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल जाती है। मुई ने लेग पीस भी नहीं दिया। खैर, बासी दाल के बदले ताजा चिकन कोई बुरा सौदा नहीं है। इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई घर चली आती है। तो उसका बेटा सुमित कहता है, माँ कहाँ थी आप? अच्छा पहले ये बताओ, फ्रिज वाली दाल आपने फेंक दी? मैंने सोचा कुछ नहीं तो उसके साथ रोटी खा लूं। अरे ओ गरीब की औलाद, वो बासी दाल नहीं, ये ताजा बटर चिकन खा तू। ये कहाँ से लाई आप? अरे मुझे चिकन की खुशबू आ गई थी, तो बस मन ललचाया और नई पड़ोसन के यहाँ गई, तो वो बासी दाल लेकर, तो बस वहीं से आई हूँ ये लेकर। माँ आपका मन भी ना कितना ललचाता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं ही खा लेती हूँ ये बटर चिकन। अरे अरे माँ, दिल पे क्यों लेती हो? आओ आओ, साथ में बैठकर खाते हैं। लालच एक बुरी बला है। ये कहावत कामिनी के मामले में लालच से ही भला है में बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि कामिनी एक ऐसी लालची पड़ोसन थी जिसे हर चीज का लालच था और उसके लालच की मानो कोई सीमा ही नहीं थी। और इस बात से उसका बेटा सुमित भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन माँ के आगे बेटे की कहाँ ही चलती थी। एक रोज झुमकी के घर कुछ मेहमान आए हुए होते हैं। तभी कामिनी वहाँ पर पहुँच जाती है, तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की को बैठे देखकर उसकी नजरें उससे हटती ही नहीं। तभी कुछ देर में वो झुमकी को एक कोने में ले जाकर उससे कहती है, अरे झुमकी, कौन है ये लोग, बता तो सही। वो मेरे छोटे लल्ला के लाने इस लड़की का रिश्ता आया है। बता तो जरा कामिनी, कैसे लगी लड़की तो है? इतनी सुंदर बहू तो मेरी बहू बनने लायक है। इस झुमकी को तो कुछ पट्टी पढ़ानी ही पड़ेगी। अरे मुँह में कुंडी काहे को लगा लई, बोलना कछु। देख झुमकी, पड़ोसन हूँ तेरी, झूठ नहीं कहूँगी। मैंने सवाल ही इसलिए पूछा था क्योंकि इस लड़की का रिश्ता मेरे भतीजे के लिए भी आया था, लेकिन मेरी भाभी ने मना कर दिया क्योंकि पता चला इसकी किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। हाय दैया, जे का कह रही है, शक्ल से तो नहीं लगती। अरे शक्ल से तो तू भी चिमकांडी लगती है, पर है नहीं ना। तुझे यकीन ना हो तो जासूसी करवा ले। कैसी बातें करी जा रही है? जैसे अच्छा है कि मैं कहीं दूसरा रिश्ता देख लूं। झुमकी कामिनी की बातों पर भरोसा करके खुद ही रिश्ता नापसंद कर देती है। इस बात को 1 महीना बीत जाता है और इस बीच कामिनी के बेटे सुमित की शादी हो जाती है और झुमकी अपनी बड़ी बहू के साथ कामिनी की बहू की मुंह दिखाई करने के लिए उसके घर पहुंचती है। जैसे ही वो कामिनी की बहू का घूंघट उठाती है तो उसी लड़की को देखकर हैरानी से कहती है, दैया रे दैया, जे का कामिनी जा से शादी भैया तेरे लल्ला की। हाँ झुमकी, यही है मेरी बहू।
आंटी जी, लेकिन जब इस लड़की का रिश्ता मेरे देवर के लिए आया था तब तो आपने कहा था कि इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ हाँ झुमकी की बहू, पर मुझे क्या पता था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा सुमित ही निकलेगा, तो भला क्या ही करती। उसकी ये बातें सुनकर कामिनी की बहू कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन कामिनी उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करती है। ये देखकर झुमकी की बहू गुस्से में अपनी सास के साथ वहाँ से जा ही रही थी कि तभी कामिनी कहती है, अरे झुमकी, कम से कम शगुन का लिफाफा तो देती जा। हाँ हाँ, अब लालच करके हमारी घर की होने वाली बहू तो छीन ली, ये शगुन भी ले लो। इतना कहकर झुमकी की बहू अपनी सास के हाथ से शगुन का लिफाफा लेकर कामिनी की तरफ टिककर चली जाती है। कामिनी भी मुंह बनाकर लिफाफा उठाते हुए उसमें 500 के 2 नोट देखकर मन ही मन कहती है, अरे वाह, गुस्से में भी रईसी दिखा गई झुमकी की बहू तो। अब झुमकी की बहू अपनी लालची पड़ोसन के लालच को समझ चुकी थी, तो घर पहुंचकर वो अपनी सास से कहती है, देखा सासू माँ, ये कामनी आंटी कितनी कमीनी है, इतना करने के बाद भी शगुन के लिफाफे का लालच है उसे। अरे मोहे का पतो हती, जे लालच के चलते मेरी होने वाली बहू को अपनी बहू बना लेगी। जो हो सासू माँ, अब इस लालची पड़ोसन की बातों में आने की जरूरत नहीं है। सही कह रही है बहू तू, लेकिन तू अपना खून ना जला, लालच कैसो भी हो उसको अंजाम बुरा ही होता है। समय बीतता है और कामिनी की ऐसी लालची हरकतें जारी रहती हैं। अब तो उसकी खुद की बहू भी उससे ये सोचकर दूर रहा करती कि कहीं उसके लालच का शिकार वो खुद ही ना बन जाए। एक रोज उसके घर 2 आदमी आते हैं और उससे कहते हैं, क्या ये श्रीमती कामिनी देवी का घर है? बिल्कुल, आपको कोई शक है क्या? अच्छा, तो आप है कामिनी जी। देखिए, हम यहाँ लॉटरी ऑफिस की तरफ से सोना 2 गुना स्कीम लेकर आए हैं। सोना दुगना स्कीम पर मेरे पास ही क्यों आए हैं आप लोग? क्योंकि इस मोहल्ले में आप ही सबसे ज्यादा लॉटरी की टिकट लेती हैं। इस स्कीम के जरिए हम आपका सोना दुगना करके आपको फायदा पहुंचाने आए हैं, जिसके लिए आपको अपने सोने के गहने के साथ कुछ फोटोज देनी होंगी। बस इतना ही? लेकिन क्या सच में मेरा सोना दुगना होगा? बिल्कुल, तभी हम अपने लकी कस्टमर यानी कि आपके पास आए हैं। अगर आप मना करते हैं तो हम दूसरे लकी कस्टमर के पास जाएंगे। तो क्या फैसला है आपका? इतना कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं ही होगा, और अगर मना कर दिया तो ये चले जाएंगे किसी और का सोना दुगना करने। नहीं नहीं, गहने पहनकर फोटो ही तो खिंचवानी है, क्या ही बड़ी बात है। और फिर फ्री में सोना आना कोई बुरी बात तो नहीं है। उनकी बात मानकर कामिनी अपने सोने के गहने पहनने चली जाती है और ज्यादा के लालच में वो अपनी बहू के भी गहने लाद लेती है। और फिर उनमें से एक आदमी उसकी फोटो क्लिक करता है, तो कामिनी भारी लगने पर गहने उतार कर एक साइड में रख देती है और एक साइन करने लगती है। तो अचानक ही उनमें से एक आदमी जोर जोर से खांसने लगता है। वो जल्दी में उसके लिए पानी लाने रसोई की तरफ भागती है, लेकिन जब वापस आती है तो वहाँ ना वो आदमी होते हैं और ना ही उसके सोने के गहने। ये देखकर उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर गिर पड़ता है और वो अपना सर पकड़कर कहती है, हाय दैया, कहाँ गए नास पिटे छोटे कहीं के मेरे गहने, मेरी बहू, क्या कहूँगी, ज्यादा सोने के लालच में भारी नुकसान हो गया रे। अब वो बैठकर खुद को ही कोसती रहती है। इस तरह लालची पड़ोसन को अपने ही लालच के चलते भारी नुकसान झेलना पड़ता है। योगिता और प्रकाश की एक ही संतान थी, इसीलिए सिया को उन दोनों ने बड़े नाजों से पाला था। सिया बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल दर्जे की कमजोर थी, इतनी कमजोर कि वो 12वीं में 3 बार फेल हो गई थी। जिसके बाद एक दिन उसके पिता प्रकाश उसके जीवन में थोड़ा प्रकाश बिखेरते हुए कहते हैं, बेटी, अब तक तो तूने फेल होने की हैट्रिक बना ही दी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब अच्छे से पढ़ाई करियो ताकि तेरा रिश्ता ढूंढते हुए मैं किसी को ये तो बोल सकूं कि तू 12वीं पास है। ओहो पापा, फिकर नॉट, सिया ने आपको वादा किया है, इस बार सिया पास होकर दिखाएगी, आप चिंता मत करो। दोनों की बातें सुन योगिता वहाँ आकर बोलती है, सिया मेरी लाज रख लियो, इस बार इम्तिहान में पढ़कर पास हो जाइयो, वरना सब यही कहेंगे योगिता की बेटी में कोई योग्यता ही नहीं है। माँ, पिताजी से बोल तो दिया, सिया इस बार पढ़ेगी तो मतलब बहुत पढ़ेगी। समय बीतता है और सिया दिन रात पढ़ना शुरू करती है।
और पढ़ते हुए उसे बहुत नींद आती है। ये देखकर योगिता उसके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर लाती है और उसे देते हुए कहती है, ये ले पी ले, इससे तुझे नींद नहीं आएगी। थोड़ी कड़वी है पर पी ले, नींद उड़ जाएगी इसे पीते ही। छी माँ, ये कितनी कड़वी है, दूध तो डाल देती। अरे दूध नहीं तो कम से कम चीनी डाल देती। दूध वाली तेरे पास होने के बाद मिलेगी, अभी इसे पी ले और पढ़। इतना कहकर योगिता वहाँ से चली जाती है और सिया कॉफी पीकर वापस पढ़ने लगती है। और कॉफी पीते पीते उसे पढ़ने की आदत लगे न लगे, लेकिन कॉफी पीने की आदत लग जाती है। बस फिर क्या था, कभी वो हॉट कॉफी पीती तो कभी कोल्ड, कभी कॉफी शेक पीती तो कभी कॉफी की आइसक्रीम जमा कर खाती। धीरे धीरे उसे हर पहर कॉफी पीने का चस्का लग जाता है, जिसके बाद उसके रिजल्ट का दिन आता है और फाइनली वो पास नहीं बल्कि फर्स्ट आती है। और घर पर वो ये बात हाथ में कॉफी लेकर अपने माता पिता को बताती है। सुनो सुनो सुनो, सारे सुनो, आखिरकार सिया ने कर दिखाया। सिया फर्स्ट आई है और इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरी कॉफी को, जिसने मेरी नींद उड़ाई। मैंने रात भर पढ़ाई की और मैं फर्स्ट आई। ये सुनकर सिया की माँ योगिता उसे प्यार से मारकर कहती है, मुझे तो लगा था कि तू बोलेगी इसका श्रेय तेरी माँ को जाता है, क्योंकि तुझे कॉफी बना बना कर देती थी। माँ की देन है, पर तू तो बदतमीज होने के साथ साथ एहसान फरामोश भी है। अरे क्यों मार रही हो हमारी टॉपर को? भले श्रेय जिसको भी जाए, ये पास हुई मेरे लिए यही बहुत है। अब इसी बात पर मान जाओ, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म दूध वाली कॉफी बना कर लाओ। मैं और पापा मजे लेकर कॉफी पियेंगे। और अब पापा, आप एक अच्छा सा रिश्ता देखकर सिया की शादी करवा दो, क्योंकि उससे अब और नहीं पढ़ा जाता। प्रकाश अपनी भोली बेटी की नादानी पर हंसते हुए हामी भरता है और उसके रिश्ते की बात कई जगह चला देता है। जिसके कुछ दिनों बाद अपूर्व नाम का लड़का अपनी माँ सोनम और बहन प्रिया के साथ सिया को देखने आता है, जहाँ सिया सबके लिए हॉट कॉफी बनाकर ले आती है और उनके सामने रखते हुए कहती है, मुनि वाली सासू माँ, चाय तो सभी पीते हैं, आप इसे पीकर बताइए ना कॉफी कैसी बनी है। सोनम को सिया की ये चंचलता बहुत प्रभावित करती है और वो कॉफी की एक घूंट भरकर कहती है, जी देखिए, कॉफी तो मुझे बहुत पसंद आई, पर लड़की पसंद आई या नहीं ये मेरा बेटा अपूर्व ही बताएगा। मुझे तो मेरी भाभी बहुत पसंद आई भैया, आप भी बता दो कैसी लगी। जी मैं क्या बोलूं, जैसा आप लोगों को सही लगे। अपूर्व के इतना कहते ही दोनों परिवार वालों और सिया अपूर्व की रजामंदी से ये रिश्ता पक्का हो जाता है। जिसके कुछ महीनों बाद ही सिया की शादी अपूर्व से हो जाती है और वो अपने ससुराल में नई बहू बनकर कदम रखती है, जहाँ प्रिया उसे छेड़ते हुए कहती है, ओ मेरी कॉफी वाली भाभी, अब इस कलश को गिराकर घर में कदम रखो, फिर हम साथ में कॉफी विद सिया खेलेंगे। सोनम घर के अंदर दाखिल होती है और फिर सब रस्मों के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और घूंघट करके पलंग पर बैठी होती है। जिसके बाद अपूर्व कमरे में आकर सिया के करीब जाकर कहता है, वैसे तो हमें एक दूसरे को जानने का ज्यादा मौका नहीं मिला, पर आज जान लेते हैं। और ये क्या, तुम घूंघट करके क्यों बैठी हो? आए हाय, शर्मा गई क्या? जिसके बाद अपूर्व जैसे ही उसका घूंघट उठाता है तो सिया घूंघट के नीचे भी ब्लैक कॉफी पी रही होती है, जिसे देखकर अपूर्व बोलता है, इतनी सड़ी गर्मी में कॉफी, वो भी रात को, पगली तुमको नींद नहीं आएगी? सॉरी अपूर्व, वो क्या है ना, मुझे रात को कॉफी पीने की आदत है। अच्छा, और गर्मी और बढ़ गई तो क्या करोगी? फिर कैसे पियोगी ये कॉफी? गर्मी बढ़ गई है तो कोल्ड कॉफी पीऊंगी, और अगर कम होगी तो हॉट कॉफी। मीठी पीने का मन होगा तो शुगर वाली कॉफी, नहीं पीने का मन होगा तो विदाउट शुगर वाली कॉफी। आई जस्ट लव कॉफी। पता है, मेरी तो फेवरेट टॉफी भी कॉफी वाली है। और पता है, अपनी शादी पर मैंने 5 कप कॉफी पी थी। सिया के मुंह से कॉफी की कहानियाँ सुनकर अपूर्व को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जिसके बाद सिया को कॉफी की वजह से नींद नहीं आती और वो लगभग सारी रात अकेले जगी रहती है। अगली सुबह उठकर भी वो सबके लिए कॉफी बनाती है, जिसे देखकर सोनम कहती है, ओ मेरी चलती फिरती कॉफी की मशीन, तुझे कॉफी पीनी है तो तू पी,
कॉफी के सागर में गोते लगाने हैं तो तू लगा और उसमें डूब भी जा, लेकिन हमें चाय बना कर दे। माँ भाभी ने इतने प्यार से बनाई है, पी लो ना। नहीं, मैं चाय ही लूंगी, वरना आज भूखी रहूंगी। बहू तू जा और चाय लेकर आ। सिया को बुरा तो लगता है कि शादी के बाद अगली सुबह ही उसे सास से भाषण सुनना पड़ा, पर वो जाकर सबके लिए चाय बनाती है। कुछ समय और बीतता है। अब सिया सबको चाय दिया करती, लेकिन खुद कॉफी ही पीती। और ससुराल आने के बाद तो किचन की सत्ता उसी के हाथ में थी, तो उसने कॉफी पीने की सब हदें पार कर दी, जिस वजह से उसे नींद आनी बंद हो जाती है और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं और उसके मुंह पर गर्मी से पिंपल्स निकलने लगते हैं। लेकिन फिर भी अपूर्व और सोनम के समझाने पर उसे कोई बात समझ नहीं आती, जिसके बाद एक दिन हार कर अपूर्व अपनी बहन प्रिया के पास जाकर बोलता है, प्रिया सुन, सिया की कोई बहन नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी चंचल और लाडली है, लेकिन अगर तू उसे प्यार से समझाएगी तो वो जरूर मानेगी। ऐसे इतनी कॉफी पी पी कर सिया खुद को बीमार कर लेगी। तू ही कुछ ऐसा कर कि सिया की आदत छूट जाए। हाँ भैया, भाभी की तो चिंता मुझे भी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बीमार हो जाएंगी। आप फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जिसके बाद प्रिया ऑनलाइन कॉफी से होने वाले नुकसानों के बारे में पूरी खोज करके सिया के पास चीनी का डब्बा लेकर जाती है और खाते हुए कहती है, कैसी हो भाभी? आज शाम को खाने में क्या बनाओगी? प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? चीनी के डब्बे से निकाल कर चीनी खाए जा रही हो। इतना मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शुगर हो जाएगा तुम्हें। मैं जो भी करूँ भाभी, मेरी लाइफ है, आपको क्या? प्रिया, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारा फिक्र करना मेरा फर्ज बनता है। हाँ भाभी, ठीक वैसे ही आप भी मेरी भाभी हो, आपकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। भाभी, आपको पता है ये जो कॉफी आप रोज रोज पी रही हो, वो भी 10-10 कप, ये आपको अंदर से खोखला कर रही है। आपका चेहरा देखो कैसे मुहासों से भरा हुआ है, आंखें नींद न लेने की वजह से धंसती जा रही हैं। उसके अलावा हार्ट, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर समेत अन्य बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। भाभी, हम सब आपसे प्यार करते हैं, हम आपको कॉफी पीने से रोक नहीं रहे, पर आप एक दिन में 2 कप पी लो, चलो 3 कप पी लो, पर 10-10। सिया को अपनी ननद की बातें सुनकर एहसास होता है कि वो कॉफी जरूरत से ज्यादा पी रही है, जिसके बाद वो कॉफी पीना कम कर देती है और उसकी जगह और भी ड्रिंक्स का सेवन करना शुरू कर दी है। अति करने से मती जाती है। ऐसा ही कुछ सिया के साथ भी हुआ, लेकिन वो तो वक्त रहते संभल गई। अगर आपके पास भी कोई अति करने वाला है तो उसकी मती जाने से पहले उसे समझाइए। और स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।